अच्छी तरह से सिखाया कि आप एक व्यक्ति को 500 रुपये दीजिए और गिनाइए कि हमने 1 लाख को 500 रुपये दिए। एक व्यक्ति के घर में जाके भोजन खाइए और गिनाइए कि हमने पूरे देश के दलितों का आभार व्यक्त कर दिया। इस तरह की जो राजनीति हो रही है, और अभी सबसे महत्वपूर्ण जिससे देश जूझ रहा है आज की तारीख में, महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा जिस कोविड के कारण हम और आप सब त्रस्त हुए, उससे पहले की नोटबंदी, जीएसटी का भार, बेरोजगारी का स्तर आप सबको पता है। लोग भूल जाते हैं और इसी मंशा से बीजेपी एक के बाद दो के बाद तीसरा चुनाव जीतती रही कि उनकी सोच यही है कि 6 महीना लोग मेरे वादों को याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे और हम उनको डाइवर्ट कर देंगे। 2 करोड़ नौकरी की बात, 15 लाख आने की बात, काला धन वापसी की बात, एनपीए की बात, आपका करप्शन ख़त्म करने की बात, टेररिज्म ख़त्म करने की बात, अगर हम सिलसिलेवारी याद करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है लाखों वादे हैं जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वादे होते रहे। आप उत्तर प्रदेश में ही अगर ले लें, चाहे गन्ना किसानों की बात हो, किसानों की एमएसपी को डबल करने की बात हो, उनकी स्थिति को सुधारने की बात हो, महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात हो, युवाओं की स्थिति को सुधारने की बात हो, अफसोस है ये सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं। तो हम लोगों का एक मिशन है कांग्रेस का, जो हमेशा से ही करती आई है, कि ये राजनीति होती रहेगी, प्रचार होता रहेगा, लेकिन अगर देश बचाना है तो उन जो असली मुद्दे, गंभीर मुद्दे हैं, उस पे हम लोगों को बार बार याद दिलाना ही पड़ेगा। तो आज हम महंगाई पे बात करने आए हैं और आप हमारे जो मजबूत स्तंभ होते हैं, 4 में से एक मजबूत स्तंभ होता है मीडिया का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अगर ये स्तंभ मजबूत है, ईमानदार है और कम से कम विपक्ष की बात को सिर्फ पहुंचाने का ही अगर काम करे, हम सब जानते हैं कि मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया। आप नौकरी कर रहे हैं, कैमरामैन नौकरी कर रहा है, जो न्यूज़ लेने आया है वो नौकरी कर रहा है, लेकिन आपके मालिकों को ही पकड़ के अगर प्रेशराइज किया हुआ है तो हम सब जानते हैं कि सब संभल के काम कर रहे हैं, सब डर